आज आपको कटोरी ब्लाउज़ का कंप्लीट ट्यूटोरियल विथ मेज़रमेंट बताऊंगी। तो मेरा मेज़रमेंट मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। ब्लाउज़ की फुल लेंथ है 14 इंच, फ्रंट लेंथ है वो 14 इंच है, बैक की लेंथ है वो 12.75 है, फुल शोल्डर मेरा 14 इंच है, चेस्ट राउंड 31 इंच है, वेस्ट राउंड 24 इंच है। मैंने आगे के वीडियो में भी शेयर किया था कि ब्लाउज़ के लिए कौन से मेज़रमेंट बॉडी के चाहिए, तो अगर आपको नहीं पता है तो वो आप वहाँ से देख सकते हो। अभी मेरा ब्लाउज़ का जो शोल्डर है वो 14 इंच है, तो उसके हिसाब से सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कपड़ा ले लिया है, यहाँ से डबल फोल्ड कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन निकालूंगी। मेरा शोल्डर का जो मेज़रमेंट है वो 14 इंच है, तो उसके हिसाब से 14 का मैं हाफ करूँगी तो 7 इंच मिलेगा। तो यहाँ पर मैं 7 पे एक मार्क कर लूँगी। 7 इंच पे एक मार्क करने के बाद यहाँ से मैं अपने नेक का देखो, पहला यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन निकाल लेनी है हमें, ठीक है। इतनी जगह छोड़ देनी है। इसके बाद मैं यहाँ से नेक का मार्किंग करूँगी। तो ये कटोरी ब्लाउज़ है और मैं डीप नेक बनाने वाली हूँ, तो इसमें मैं ये कोई भी अगर नेक रहता है कटोरी ब्लाउज़ में तो इसका ये फिक्स रहता है यहाँ से 2.5 इंच का नेक का मार्किंग, ठीक है। तो यहाँ से 2.5 इंच का मैंने नेक का मार्किंग कर दिया है। इसके बाद यहाँ से हम 1 इंच जितना नीचे जाएंगे, वो भी फिक्स ही है 1 इंच जितना नीचे जाना, क्योंकि हमारा शोल्डर है वो एकदम ऐसे सीधा नहीं रहता है, वो क्रॉस में ही रहता है। तो हम यहाँ से 1 इंच नीचे जाके फिर शोल्डर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी मेरा शोल्डर इतना बड़ा दिख रहा है, पर अभी इसमें से हमें माइनस भी करना है। पर माइनस कैसे करना है वो सब अभी मेरा शोल्डर का साइज़ फिक्स मैंने आपको बताया नहीं है। तो जो शोल्डर का जो हमारा साइज़ रहेगा, मतलब कि 2 इंच का शोल्डर रखना है, 3 का, 2.5 का, जो भी साइज़ होगा शोल्डर का, रेडी शोल्डर, उसके हिसाब से हमें इसमें से माइनस करना है। वो भी मैं उसका भी चार्ट आपको शेयर कर दूँगी। पर अभी हमें ये निशान लगाना है। इसके बाद हमें चेस्ट लाइन निकालनी है। तो मैंने आगे के वीडियो में शो किया था कि चेस्ट लाइन शोल्डर से यहाँ से कितना मेज़रमेंट लेना है। चेस्ट लाइन के लिए आर्म होल का जो फॉर्मूला रहता है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 करना है, और उसमें कितना प्लस करना है कितना माइनस करना है वो हमारे चेस्ट राउंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मेरी चेस्ट है 31, डिवाइड बाई मैं 6 करूँगी, और उसमें आर्म होल के फॉर्मूला के हिसाब से मैं 0.75 ऐड कर दूँगी, तो मुझे आंसर मिलेगा 5.91, मतलब कि 6 इंच के एकदम नज़दीक ही रहता है। तो हम 6 इंच पे एक निशान कर देंगे। देखो, हमें यहाँ पर जो हमने डाउन किया है वहाँ से हमें ये निशान लगाना है। यहाँ ऊपर स्ट्रेट लाइन से नहीं करना है, यहाँ से 6 इंच जितना जाना है नीचे। आप यहाँ पर अभी लाइन बना भी सकते हो और नहीं भी बना सकते हो तो भी चलेगा, क्योंकि ये लाइन कोई काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम जब शोल्डर माइनस करेंगे तब हमारी मेन लाइन होगी। पर ये लाइन मैंने ड्रॉ की क्योंकि मुझे यहाँ पर चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है, इसके लिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी। यहाँ पर से भी एक 6 इंच स्ट्रेट लाइन ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये चेस्ट लाइन बन गई, ठीक है। तो मेरी ये चेस्ट लाइन भी बन गई है। अभी देखो, चेस्ट लाइन मैंने ऐसे ही ड्रॉ की है, पर इसका मेज़रमेंट क्या है, मुझे कहाँ तक ये ड्रॉ करनी है, उसके लिए मेरा चेस्ट राउंड 31 इंच है, तो उसमें मैं लूजिंग ऐड करूँगी। 31 इंच प्लस मैं 2 इंच का लूजिंग ऐड करूँगी, क्योंकि बॉडी में फिटिंग तो आ जाएगा, पर अगर ये फिटिंग एकदम हम लूजिंग विदाउट लूजिंग इसको फिटिंग में ऐड नहीं करेंगे तो पहनने में भी हम कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। इस वजह से हमें कंफर्टेबल पहनना है तो 2 इंच का लूजिंग ऐड करना पड़ेगा। तो 31 प्लस 2 इंच का लूजिंग मतलब 32 और 33, और 33 डिवाइड बाय हमें 4 करना है। मुझे आंसर मिलता है 8.5 समथिंग आंसर मिलता है। तो वो मैं यहाँ पर एक मार्क करूँगी, देखो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से मैं आगे जाऊँगी 1.5 इंच पे मार्जिन रखूँगी प्लेट का, ठीक है। तो आप ये मार्जिन है 1 इंच भी रख सकते हो,
1.5 इंच भी रख सकते हो, 2 इंच तक भी रख सकते हो। अब हम देखते हैं कि ये शोल्डर जो है हमारा वो कैसे, हमें ये माइनस कैसे करना है, यहाँ से कहाँ तक मुझे इसका निशान लगाना है वो सब देखते हैं। क्योंकि अगर इसमें से आप माइनस नहीं करते हो, क्योंकि ये जो मैं नेक बना रही हूँ वो मेरा डीप नेक है। डीप नेक में अगर आप शोल्डर में से माइनस नहीं करते हो तो आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम आएगा, फिटिंग परफेक्ट नहीं आएगी, लूज लूज ब्लाउज भी ऊपर से लूज ही रहेगा, मतलब परफेक्ट फिटिंग नहीं आएगी। तो आपको आपकी बॉडी के हिसाब से शोल्डर कितना रखना है, अगर शोल्डर कितना रखते हो फिर वो जितना शोल्डर रखा है उसमें से कितना माइनस करना है, उसका सारा का सारा चार्ट मैंने रेडी रखा है। आप अगर मेरा फ्री फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी मैं जल्द ही रिलीज़ करने वाली हूँ, मेरे जैसे ही सब्सक्राइबर 1000 होंगे तो इसके बाद मैं 50 स्टूडेंट्स को ये फ्री फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स रिलीज़ करने वाली हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। अगर आप वीडियो ये देख रहे हो, यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपके काम ही आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि आगे डिटेल्स में मैं स्टार्टिंग से, अगर आपको कोई भी स्टिचिंग नहीं आती है, सिलाई भी नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता है, तो मैं स्टार्टिंग से मैं 1 महीने का फ्री का फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स रिलीज़ करूँगी और उसमें आपका एडमिशन भी हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, जिसमें मैं सारा का सारा ये चार्ट जो है वो आपको दिखा दूंगी। थियरी भी कैसी है, इस तरह से होगा, इस तरह से नहीं होगा, डीप नेक कितना है, शोल्डर वगैरह सब कुछ डिटेल्स में मैं उसमें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अभी के लिए मैं ये बता रही हूँ कि मैं अभी शोल्डर का जो मेज़रमेंट है वो मुझे 3.75 रखना है। देखो यहाँ पर 3.75 इतना रखना है। तो मुझे ये शोल्डर के हिसाब से, मेरा नेक है, नेक का शेप वो ऐसे करके पान शेप का नेक है, ठीक है। मेरा नेक का शेप इस तरह का है। तो ये नेक पर भी डिपेंड करता है कि आपका शोल्डर कितना रखना है, रेडी शोल्डर, और नेक कितना, नेक का शेप क्या है, उस हिसाब से हमें इसमें से माइनस करना है शोल्डर लाइन में से। तो वो चार्ट मैं आपको अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, वो चार्ट में जब आपको कोर्स में आप एडमिशन लोगे, आपका जब एडमिशन हो जाएगा तो वो चार्ट आपको मैं डिटेल में शेयर कर दूँगी, आपको भेज दूँगी, ठीक है। अभी के लिए मेरा रेडी शोल्डर है वो 3.75 है, ठीक है। तो उस हिसाब से शोल्डर तो मेरा 3.75, मुझे रेडी शोल्डर इतना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से, और मेरा नेक जो है वो मुझे 7 इंच तक डीप चाहिए। दोनों का माप लेके मेरा एक कंक्लूजन निकलता है मेरे चार्ट के हिसाब से कि मुझे यहाँ शोल्डर लाइन में से 2.25 इंच माइनस करना है। तो मेरा शोल्डर क्या था, पूरा का शोल्डर मेज़रमेंट था 14 इंच, उसमें से मैं माइनस करूँगी 2.25 इंच, ठीक है। तो मुझे आंसर मिलता है 11.175 इंच मिल रहा है। जो अभी मैं, मेरा शोल्डर का जो मेज़रमेंट है वो मैं 11.75 लूँगी। जो 14 इंच था उसको इरेज कर दूंगी अभी, और ये 11.75 है उसको ही मैं काउंट करूँगी। तो इसका आधा करेंगे हम, हाफ करेंगे, तो क्या मिल रहा है 5.87 इंच। तो हम यहाँ पर जो शोल्डर की लाइन है वहाँ पर ये जो हमने 7 इंच पे मार्क किया था उसकी जगह पे मैं 5.8 पे लाइन करूँगी ड्रॉ। तो देखो यहाँ पर आ रहा है ये मार्किंग, और यहाँ से मैं फिर नीचे 1 इंच पर लाइन ड्रॉ करूँगी और ये निकाल लूँगी, लाइन क्रॉस कर लूँगी, फिर यहाँ पर से स्ट्रेट लाइन निकाल लूँगी इस तरह से। अभी हमारी ये लाइन कोई काम की नहीं है। इसके बाद आर्म होल के शेप की बात है। इसके बाद आता है आर्म होल का जो यहाँ पर राउंड शेप देना है, तो उसका भी एक चार्ट रेडी रहता है आपके चेस्ट राउंड के हिसाब से, तो वो भी मैं आपको आगे शेयर करूँगी कोर्स में, ठीक है। पर अभी के लिए मेरी चेस्ट के हिसाब से अगर मैं राउंड करना चाहूँ तो 1 इंच पे मार्क करना पड़ेगा, यहाँ से 1 इंच पे, और 1 इंच पे मार्क करने के बाद ये लाइन जो हमने ड्रॉ की है 6 इंच पे, उसका आधा करके एक मार्क करना है, ठीक है। और वहाँ से ½ इंच बाहर आना है। यहाँ से इस साइड अंदर की साइड आने के बाद हमें यहाँ से आर्म होल का शेप दे देना है।
देखो, एक बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि अगर आपको जो आर्म होल पे स्टिचिंग की जो सिलाई का रहता है, यहाँ पर ये फ्रंट का और बैक का दोनों साइड का सेम लाना है, सिलाई में सेम लाना है, तो यहाँ पर ही जो हमारा प्लेट का मार्जिन रहता है यहाँ तक ही ये लाइन को ड्रॉ करनी है, बाकी जाना है स्ट्रेट। अगर यहाँ से आप देखो ऐसे करके जाओगे तो आगे और फ्रंट का और बैक का दोनों पार्ट का अलग अलग आएगा, तो जो सिलाई का जो आगे का और पीछे का दोनों पार्ट रहेगा वो अलग अलग आएगा। ठीक है, सिलाई साथ में नहीं आएगी फ्रंट और बैक की। तो हमें यहाँ तक ही ये निशान को शेप में लाना है, इसके बाद यहाँ से स्ट्रेट चले जाना है। इसके बाद हमें अभी जो हमने शोल्डर ड्रॉ किया यहाँ पर उसका सेंटर लेना है। तो ये मेरा शोल्डर था 3.75। 3.75 का अगर हाफ करते हैं, देखो ये 3.5, 6 और 7, इसका हम हाफ करते हैं तो हमें जो मिल रहा है मेज़रमेंट वहाँ पर एक मार्क कर देंगे। देखो ये मार्क कर दिया, यहाँ पर निशान लगा के फिर हम 4 पॉइंट डिसाइड करेंगे। उसमें सबसे पहला होगा शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट का निशान। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट का जो निशान है वो 9 इंच है। 9 इंच है, पर मैं 9 इंच पे मार्क नहीं करूँगी, उसमें हाफ इंच प्लस करके मार्क करूँगी, क्योंकि यहाँ से मार्जिन सिलाई में चला जाएगा हाफ इंच जितना। तो मैं यहाँ पर एक 9.5 इंच पे मार्किंग करूँगी। उसके बाद आगे जाएंगे शोल्डर टू चेस्ट। चेस्ट की हमारी जो शोल्डर से लेंथ रहती है उसका मार्किंग करूँगी। मेरा शोल्डर टू चेस्ट है 12 इंच, उसमें भी मैं हाफ इंच प्लस कर दूँगी, तो मुझे यहाँ पर एक निशान मिल रहा है। ठीक है, और फाइनल जो है वो मेरी ब्लाउज़ की फुल लेंथ है, उस पर एक मार्किंग करूँगी। तो मेरी ब्लाउज़ की फुल लेंथ है 14 इंच और उसमें मैं प्लस करूँगी 1.5 इंच। तो 14 + 15 + हाफ इंच, मतलब यहाँ पर एक निशान कर लिया मैंने। तो ये 3 निशान है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ए मेरा शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट है, ये मेरा शोल्डर टू चेस्ट है, और ये मेरा शोल्डर टू फुल ब्लाउज़ की लेंथ है वो है। अभी एक और निशान यहाँ से लगा लेते हैं हम, जो कि है नेक का निशान। मेरा नेक का डीप, मैं आप अपने हिसाब से जितना नेक रखना चाहते हो रख सकते हो। यहाँ पर मैं डीप नेक 7.5 इंच का ले रही हूँ। तो यहाँ पर एक नेक का निशान कर रही हूँ और इसको एंड बता रही हूँ। ठीक है, तो मैं ये नेक लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर रही हूँ। अभी देखो मेरा यहाँ पर नेक लाइन है, वहाँ से मैं एक स्क्वायर बना रही हूँ। अभी आपको नेक ड्रॉ करना है तो उसके लिए मैंने ये बॉक्स बना दिया है। अभी मेरा नेक का जो शेप है रेडी, ये इस टाइप का मुझे रखना है। तो इस तरह से मैंने नेक को शेप दे दिया है। तो अभी हमारा नेक का भी काम ख़त्म हो गया, आर्म होल भी हो गया। अभी हम जाएंगे एपेक्स पॉइंट पे कहाँ पर मार्क करना है। तो उसके लिए आपके पास एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का मेज़रमेंट होना ज़रूरी है। तो मेरा एपेक्स टू एपेक्स 6.50 है, उसको हम डिवाइडेड 2 करेंगे तो मुझे आंसर मिलता है 3.25। तो मैं यहाँ से 3.25 वहाँ पर एक निशान करूँगी। देखो पहले यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर लो और यहाँ पर अभी ये एक निशान कर दो। ये पॉइंट पे एक निशान कर लिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये मेरी वेस्ट जहाँ पर मेरी लेंथ है वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वहाँ पर हमारा जितना ये एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का जो मार्किंग है उसमें से आधा इंच कम कर देना है। तो मेरा कितना आया था 3.25। तो देखो मैं यहाँ पर 3.25 आया है, वहाँ से मार्क करूँगी आधा इंच पे। तो मैं मेज़र टेप को फोल्ड कर रही हूँ, सॉरी आधा इंच माइनस करना है। तो 3.25 माइनस हाफ इंच, तो मुझे मिल रहा है 2.75। तो मैं यहाँ पर 2.5, 6 और 7 यहाँ पर एक मार्क कर रही हूँ। अभी देखो हमें यहाँ पर एक
डार्ट बनाना है, ट्रक्स के लिए एक डार्ट बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए ये डार्ट कितना चाहिए हमें, वो हमारी चेस्ट राउंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो चेस्ट राउंड हमारा जितना है उसके हिसाब से वो भी चार्ट ही रहता है उसका, तो वो चार्ट मैं आगे आपको शेयर कर दूंगी। अभी मेरी वेस्ट 31 इंच है, तो उस हिसाब से मेरा वेस्ट डार्ट है चार्ट के हिसाब से 2.5 इंच का बनता है। तो यहाँ से मैं 2.5 इंच यहाँ पर एक मार्क कर दूंगी 2.5 इंच पे। अभी मुझे यहाँ पर ये जो मैंने वेस्ट लाइन ड्रॉ की है उस पर फाइनल कहाँ तक जाना है वो मुझे ड्रॉ करना है। तो मेरी वेस्ट है 28 इंच, सॉरी 24 इंच है मेरी वेस्ट। तो 24 इंच डिवाइड बाय पहले तो 4 करेंगे हम, और इसमें हम कोई भी टाइप का लूजिंग बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वेस्ट में तो हमें परफेक्ट फिटिंग ही चाहिए। लूजिंग नहीं भी होगी तो भी वेस्ट में हम कंफर्टेबल ही रहेंगे। तो इसके लिए मैं इसमें कोई भी लूजिंग हमें ऐड नहीं करना है। तो वेस्ट मेरी 24 डिवाइड बाय 4, उसका जो आंसर मिलता है उसमें मैं ये 2.5 इंच वो जो डार्ट मैंने यहाँ पर लगाया वो ऐड कर दूंगी। तो मुझे आंसर मिल रहा है 8.50, मतलब 8.5। तो मैं यहाँ पर एक 8.5 पे निशान कर रही हूँ। उसके बाद जाऊँगी मैं 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी मार्जिन प्लेट का, ठीक है। तो ये लाइन जो है हमें ड्रॉ कर लेनी है। आपको लगेगा कि ये सीधा सीधा स्ट्रेट ही आया है, वेस्ट में तो शेप रहता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ से जब डार्ट बनेगा तो मैंने ये जो डार्ट है वो प्लस कर दिया है यहाँ पर, इसलिए ये और ये दोनों सेम आया है मेज़रमेंट, अदरवाइज़ ये हमारा शेप ही बनता। पर अभी यहाँ पर ये डार्ट है उसकी वजह से ये सेम आएगा। अभी हम ये डार्ट जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ एपेक्स पॉइंट लिया था वहाँ से, और ये यहाँ से ये पॉइंट सारे मिला के ये ट्रक्स बन गया, हमारा डार्ट बन गया। अभी देखो मैंने यहाँ पर पॉइंट के नाम दिए है ए बी और ये रहा सी। अभी हम पहले ये दोनों का सेंटर भी लेंगे। इसका क्या है बी और सी, ये देखो सारे पॉइंट्स जो है उसके मैंने नाम दे दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो ये जितना मेज़रमेंट है 3.2 है, उसका हमें हाफ कर देना है। इसका हाफ करने के बाद देखो यहाँ पर एक निशान लगाऊंगी मैं, हाफ कर दिया है वहाँ तक, और इसको एक नाम दे दूंगी पॉइंट को ई, ठीक है। जैसे यहाँ पर सेंटर लिया सेम वैसे ही यहाँ पर भी सेंटर लेना है, तो सेम वहाँ पर भी प्रोसेस करेंगे हम। और इसको भी एक नाम दे देंगे, ठीक है, डी। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने नाम दिए हैं, अभी आपको मिक्सिंग नहीं हो जाए इसके लिए, आपको जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो आपको मिक्स ना हो जाए सारे पॉइंट्स, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया है। अभी क्या करना है, मेरा ये मिडल पॉइंट है जो ए और सी दोनों का बी है, वहाँ पर मुझे 0.25 इंच बाहर निकलना है। ये जो मेरे सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ वो ये एक शेप देने के लिए, कटोरी का शेप देने के लिए किस तरह से देना है वो देने के लिए मैं आप सब ये पॉइंट सारे कर रही हूँ एक्सप्लेन। यहाँ बी पॉइंट पे से हमें 0.25 इंच बाहर निकलना है। तो देखो ये जरा सा ही निकल रहा है, देखो इतना सा ही निकल रहा है, इतना बाहर निकल गई मैं। इसके बाद बी और सी दोनों का जो मिडल पॉइंट है वो ई है, वहाँ पर मुझे हाफ इंच बाहर निकलना है, हाफ इंच। देखो यहाँ पर 0.25, यहाँ पर हाफ इंच। अभी क्या करना है, सभी पॉइंट जो है उसको मिला के एक शेप बनाना है। तो देखो इस तरह से मेरा ये शेप बन रहा है, इस तरह से। अभी ये शेप बन गया, तो आगे हम क्या करेंगे, देखो ये शेप हमारा जो है वो यहाँ से हम इसका मेज़रमेंट करेंगे कि कितना है।
ये 6.5 इंच, ठीक है, 6.5 इंच, और ये लाइन कितनी है, 6 इंच। तो इसमें मेरा हाफ इंच का डिफरेंस आ रहा है, तो मैं यहाँ पर हाफ इंच कम कर दूंगी, क्योंकि दोनों पार्ट हम जब ज्वाइंट करेंगे तो अगर एक छोटा और बड़ा होगा तो स्टिचिंग में प्रॉब्लम होगा। तो हम यहाँ पर हाफ इंच कम कर देंगे, मार्क कर देंगे हाफ इंच पे। जितना यहाँ पर कम किया है हाफ इंच, उतना ही मार्किंग एक यहाँ पर भी करना है हाफ इंच पे, ठीक है। यहाँ पर एक मार्किंग कर देंगे। उसके बाद जितना मार्किंग यहाँ पर किया है, यहाँ पर चेस्ट लाइन है, वहाँ से हाफ इंच एक मार्किंग कर देना है, और जितना मार्किंग हमने यहाँ पर किया है उतना ही उसका डबल करके हमें नीचे मार्किंग कर देना है। तो 1 इंच पे यहाँ पर मैं मार्किंग कर रही हूँ, इतना हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ये सारे मार्किंग को जोड़ देंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी ये लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पर। इसके बाद हमें क्या करना है, आर्म होल पर एक डार्ट लगाना है। तो आर्म होल के डार्ट के लिए मुझे मेरे चेस्ट का जो राउंड है उसके हिसाब से मेरे पास जो चार्ट है वो मैं आगे शेयर करूँगी, इसमें भी चार्ट का ही यूज़ होगा। तो आर्म होल में मेरी चेस्ट है 31 इंच, उस हिसाब से 1.25 का डार्ट ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर चेस्ट की जो लाइन है हमारी, ये चेस्ट की लाइन से ऊपर 1.25 इंच पे एक मार्क करूँगी, और ये 1.25 पे निशान लगाने के बाद हाफ इंच में और ऊपर जाऊँगी, एक निशान लगा दूँगी। वहाँ से ये सभी में सेम रहता है, हाफ इंच ऊपर जाना, ठीक है। ये जो मैंने 1.25 इंच का निशान किया है वो मेरे चार्ट के हिसाब से मैंने किया है। चेस्ट राउंड का जो मेज़रमेंट रहता है उस हिसाब से चार्ट बना हुआ है, वो चार्ट के हिसाब से ये मैंने मार्क किया है। तो अभी इसके ऊपर हाफ इंच ऊपर चली गई। उसके बाद वहाँ से ये जो मेरा एपेक्स पॉइंट है वहाँ तक मुझे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हम देखो क्या करेंगे, ये जो हमारा शेप है, ये शेप से हाफ इंच हम नीचे जाएंगे। हाफ इंच देखो यहाँ पर नीचे जाएंगे, इतना नीचे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हाफ इंच नीचे जाने के बाद ये एक और थोड़ा सा लंबा कर लेती हूँ, हाफ इंच है वो। यहाँ से फिर ये लाइन है जो वहाँ तक हम देखेंगे कि 1.25 ये लाइन हमने जो ड्रॉ की वहाँ कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है। देखो यहाँ से हाफ इंच नीचे जाना है, इसके बाद यहाँ से 1.25, ठीक है। और जो पॉइंट मिला है वहाँ से फिर ये डार्ट को ड्रॉ कर लेना है ऐसे। उसके बाद क्या करना है, देखो ये लाइन हमारी और ये लाइन, ये दोनों आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ी लंबी है और ये थोड़ी शॉर्ट है। तो क्या करना है कि दोनों लाइन का मेज़रमेंट लेना है। तो इसका क्या आ रहा है, एपेक्स पॉइंट तक दोनों का मेज़रमेंट हमें लेना है। तो देखो इसका आ रहा है 5.5 इंच, ठीक है, और इसका क्या आ रहा है, 5 इंच आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये लाइन जो है इसको हाफ इंच बाहर निकालेंगे। यहाँ पर हाफ इंच बाहर निकाल लिया मैंने, और ये लाइन को ऐसे ही रहने देंगे। अभी हम देखो क्या करेंगे, जो यहाँ पर निशान लगाया था उसको थोड़ा स्ट्रेट करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर हाफ इंच तक ये लाइन ड्रॉ की थी, वहाँ से ये लाइन से यहाँ तक हम एक स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है। हम नया आर्म होल बनाएंगे। अभी ये जो शेप है उसको माइनस कर देना है, अभी ये हम शेप बनाएंगे। तो हम यहाँ से इस प्रकार से ऐसे इसको शेप दे देंगे, ठीक है। आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ये लाइन जहाँ तक खींची है हमने वहाँ से इस तरह से एक शेप देना है, ठीक है। ये शेप अभी कटिंग में जब हम जाएंगे तब सारा कुछ समझ में आएगा, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये ऐसे ही रहने देना है बिल्कुल, ये शेप भी और ये शेप भी दोनों ही ऐसे ही रहने देना है। अभी हम सेंटर डार्ट है उसको कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन तो मैंने एपेक्स पॉइंट की ड्रॉ कर ली है। अभी सेंटर डार्ट के लिए दोनों ये सेंटर लाइन खींचने के बाद बीच में ये मैं दोनों साइड हाफ हाफ इंच का मार्क कर रही हूँ। तो मेरा सेंटर डार्ट टोटल 1 इंच का हुआ। ये सेंटर डार्ट भी बन गया। अभी हमें ये मैंने जो पॉइंट लिखा था सारा वो मैंने आगे स्टार्टिंग में बताया था, जैसे कि ये है चेस्ट का, शोल्डर टू चेस्ट की लाइन है। तो ये लाइन मैं स्ट्रेट ड्रॉ कर रही हूँ। इसमें
यहाँ से ये चेस्ट लाइन से मुझे यहाँ का मेज़रमेंट लेना है, कितना आ रहा है 2.5 इंच। तो मुझे सेम मार्किंग ये क्रॉस लाइन पे भी करना है 2.5 इंच। तो बिल्कुल ये यहाँ पर सेम आ रहा है 2.5 इंच। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ 2.5 इंच का यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे। देखो ये 2.5 इंच का एक मार्किंग कर लिया। फिर यहाँ से भी हम देखेंगे सभी जगह पे 2.5 इंच का ये शेप यहाँ से, और यहाँ से 1 इंच ऊपर जाएंगे। यहाँ पर और यहाँ पर तीनों जगह पर 2.5 इंच का मार्किंग कर लिया है। और यहाँ से ये लाइन है हमारी, वहाँ पर भी 2.5 इंच का मार्क कर देंगे। यहाँ पर यहाँ देखो सभी शेप को जहाँ पर मार्किंग किया है, मार्किंग को मिलाते एक शेप बना देना है। ये शेप बन गया। ये हमारा जो ट्रक्स का मेज़रमेंट है यहाँ पर से ये माइनस हो जाएगा, तो ये यहाँ पर भी एक अलग से शेप बन जाएगा। फिर आगे क्या करना है, यहाँ से जितना ये जो हमारा मार्किंग आ रहा था शोल्डर टू चेस्ट लेंथ का जो मार्किंग है, वहाँ से ये वेस्ट लेंथ का जो मार्किंग आ रहा था, उतना ही मार्किंग हमें ये एपेक्स पॉइंट से जो हमारा साइड का प्लेट का साइड है वहाँ पर मार्किंग करना है, उस साइड पे 2.5 इंच पे ये लाइन एपेक्स पॉइंट की स्ट्रेट ड्रॉ करके ये जो लाइन है वहाँ पर एक निशान कर देना है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन निकाल लेंगे यहाँ पर। उसके बाद हमारा ये जो एपेक्स पॉइंट टू ये चेस्ट लेंथ है वहाँ पर कितना मेज़रमेंट आ रहा है, 3.5 में एक लाइन कम आ रहा है, तो उतना ही मार्किंग मैं यहाँ पर करूँगी। ये लाइन पे करने के बाद एक मार्क कर दिया। तो अभी मैं क्या करूँगी, ये मार्क जहाँ से किया है वहाँ से हल्का सा नॉर्मल शेप दे दूँगी। जो हमारी कटोरी ऐसे बन जाएगी उस तरह से मैं इसको शेप दे दूँगी। देखो ये शेप बन गया। तो ये नीचे जो है ये हमारा बेल्ट का पार्ट है और ये कटोरी का पार्ट है, और ये जो मैंने ड्राइंग किया है इसको किस तरह से करना है वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। कटिंग के बाद ही ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये कंप्लीट पूरा इसका ड्राफ्टिंग हो गया है। तो आगे इसका कटिंग और स्टिचिंग देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में बने रहना। अगर इसमें कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर दे दूंगी। अगर वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिला है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।